मान धरा को रक्त धरा को शीश धरा को अर्पण करके चल दिया कमांडर स्वर्ग भोग को अपना सर्वस्व समर्पण करके। जो अभी करंट चाइना ने एलएसी पर एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हुए फ्रंट से लड़ते हुए। चाइनीज ने गद्दारी की, जो एग्रीमेंट के क्लॉज थे उनको फॉलो नहीं किया और वो वेपन लेके आ गए अंधेरे में। तो उसी पर ये कविता है कि मान धरा को रक्त धरा को शीश धरा को अर्पण करके चल दिया कमांडर स्वर्ग भोग को अपना सर्वस्व समर्पण करके। कौन सुनेगा कौन कहेगा गाथा उस सिपाही की, मातृभूमि की रक्षा कर जिसने जान गंवाई थी। हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है, हम लोग कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, बट हमें ये भूलना नहीं है। कायर था शत्रु, कायर थी पलटन, कायर ही जैसा कार्य किया, निहत्थे जवानों पर अंधेरे में वार किया। सबको पता है बिल्कुल कायरतापूर्ण चाइनीज ने कार्य किया कि कायर था शत्रु, कायर थी पलटन, कायर ही जैसा कार्य किया, निहत्थे जवानों पर अंधेरे में वार किया। पर शिवाजी के वंशज हम बड़े अफजल हमने देखे हैं, पर वचन बद्ध निरंतर जान से अपनी खेले हैं। इस बार भी एग्रीमेंट के क्लॉज थे कि वहां पर कोई भी इस तरीके के वेपन यूज नहीं होंगे। वो लोग अंधेरे में आए और उन्होंने छल किया, लेकिन ठीक शौर्य दिखाया हमारे लोगों ने। उस पर ही लिखा है कि शिवाजी के वंशज हम बड़े अफजल हमने देखे हैं, पर वचनबद्ध निरंतर जान से अपनी खेले हैं। वारे कमांडर बिहार रेजिमेंट के रोम रोम तुम्हें प्रणाम करे, मातृभूमि की रक्षा हेतु कैसा अडिग संग्राम लड़े। कमांडिंग ऑफिसर वो थे, फोर फ्रंट से लड़े, अपने बॉयज को प्रोटेक्ट भी किया और चाइनीज जो वो कायर सोल्जर्स थे उनकी तो धड़ अलग कर दी, कितनों को मार दिया। उसी पर है कि वारे कमांडर बिहार रेजिमेंट के रोम रोम तुम्हें प्रणाम करे, मातृभूमि की रक्षा हेतु कैसा अडिग संग्राम लड़े। गालवान की घाटी में हवाएं जब तक रहेंगी, कड़कड़ पत्थर गर्वित होगा, नदियां सुगंधित बहेंगी। धन्य हो गई होगी धरती जिस पर ऐसे वीर चले, धन्य हुआ होगा अंबर तुमको देख अपनी छांव तले। अब हमारे ऊपर है कि हम लोग क्या करते हैं, पर क्या कभी हम भारतीय तुम वीरों का मोल चुका पाएंगे। हम तो चीनी ले मस्ती में इठलाएंगे, भूल जाएंगे इस बार भी जैसे हम भूला करते हैं। हम तो उपकरण चीनी ले मस्ती में झूमा करते हैं। खंजर गोली बारूद उनको हमसे ही तो जाएगा, और फिर कोई बाबू अपनी माँ का तिरंगे में लिपटा आएगा। फिर से सुनिएगा कि खंजर गोली बारूद उनको हमसे ही तो जाएगा, और फिर कोई बाबू अपनी माँ का तिरंगे में लिपटा आएगा। 18 बिलियन से ज़्यादा हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं और वो हमें 78 बिलियन से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड काफ़ी नेगेटिव है हमारे इंडिया के लिए, और बाकी चीज़ों में भी वो काफ़ी ज़्यादा घुसते चले आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनके वेपन्स क्रिएट होते हैं, खंजर और ये गोली बारूद टैंक्स, ये सारी चीज़ें उसी पर है कि खंजर गोली बारूद उनको हमसे ही तो जाएगा, और फिर कोई बाबू अपनी माँ का तिरंगे में लिपटा आएगा। बुरा लगता हमको 2 दिन ही हम सब रोते हैं, अपनी वीरता के बीज निरंतर चीनी में ही हम बोते हैं। ये बात सही है कि हम पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, फिर चेंजेस आ गए, फिर कुछ हुआ, फिर हम लोग दोबारा उस पर आ गए, सेम ढर्रे पे चलने लगे। उनके चीप प्रोडक्ट्स हम लोग ले करके कूड़ा भरते जा रहे हैं और वो लोग मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो यही है कि हमें 2 दिन बुरा लगता है, लेकिन हम फिर जब चीप प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके फीचर्स ये वो, उसको देखकर फिर हम पिघल जाते हैं। तो यही बात है कि बुरा लगता हमको 2 दिन ही हम सब रोते हैं, अपनी वीरता के बीज निरंतर चीनी में ही हम बोते हैं।
आज प्रण लो, अभी शपथ लो, अब हम ना ये दोहराएंगे, चीनी कचरा कूड़े में दे, अपना देश बचाएंगे। अब बहुत हो गया यार, इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब इतने जवान उन्होंने कायरतापूर्ण हरकत करके हमारे शहीद कर दिए, इतना प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसके बाद भी अगर हम लोग चाइनीज सामान ले करके अपने घर में भरेंगे और उनको मजबूत करेंगे, तो अब तो फिर हमें तो इंडियन रहने का कोई हक ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आज प्रण लो, अभी शपथ लो, अब हम ना ये दोहराएंगे, चीनी कचरा कूड़े में दे, अपना देश बचाएंगे। दुनिया देखे अपनी ताकत, हम भी कसम ये खाते हैं, देखें कैसे चीनी सैनिक हमको आंख दिखाते हैं। ये पावर कहाँ से मिलती है? ये पावर हमारे जैसे लोगों से तो मिलती है कि हम लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद करके उनको बिल्कुल मजबूत किए जा रहे हैं। तो दुनिया देखे अपनी ताकत, हम भी कसम ये खाते हैं, देखें कैसे चीनी सैनिक हमको आंख दिखाते हैं। तो लास्ट लाइन यही कहता हूँ कि फिर नमन करते हैं उनको जिनसे देश सुरक्षित है, मेरे देश के हर सिपाही को मेरी जान समर्पित है। फिर नमन करते हैं उनको जिनसे देश सुरक्षित है, मेरे देश के हर सिपाही को मेरी जान समर्पित है। और जान समर्पित से पहले हमें ये करना है कि हम लोग तो बिल्कुल, हम सारे इंडियंस जितने हैं सारे बहुत ज़्यादा देश से हम सबका लगाव है। भले हम लोग एक दूसरे की पार्टीज को एंडोर्स करते हो सकता है कि राइवल पार्टी को एंडोर्स करते हुए किसी की विचारधारा कम पसंद आती हो, किसी की ज़्यादा आती हो, पर 99.9% इंडियंस देशभक्त होते हैं। ये हम ही नहीं, सारी दुनिया मानती है। तो और सोल्जर्स की जहाँ बात आ जाती है वहाँ तो हम लोग सारे समर्पित ही हैं उनके लिए। बट उससे पहले अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये चाइनीज़ को बॉयकॉट करना पड़ेगा और अपना एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है उसको हमें फलीभूत करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हम सब लोग स्ट्रांग बने, ये विदेशी सामान को जितना हो सके कम यूज़ करें, इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाएं, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएं ताकि वो यूज़ के लायक हों, वो कॉम्पिटिटिव हो वर्ल्ड मार्केट में। तभी तो हम एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, तभी हमारे सोल्जर्स भी सुरक्षित रह सकते हैं। और शौर्य तो किसी से छुपा ही नहीं है। जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर हैं तो मैं सल्यूट करना चाहता हूँ उनको इसी लाइन से कि फिर नमन करते हैं उनको जिनसे देश सुरक्षित है, और मेरे देश के हर सिपाही को मेरी जान समर्पित है।